हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडी एग्जाम पर। आज मैं प्रतिशत का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि रेशियो और मिक्स्ड फ्रैक्शन से संबंधित कैसे क्वेश्चन हैं उनको बताऊंगा। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चन को जानते हैं। जो हमारा प्रश्न है क्या है उस चीज़ को जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3 कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो हमारा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये आधार हो जाता है, इसको हम b मान लेते हैं। ये हमारा क्या है? ऊंचाई, इसको h मान लेते हैं। अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें तो 1/2 गुणा b गुणा h ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं क्वेश्चन में क्या है। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कह क्या रहा है, इसका जो आधार है, आधार b कितना बढ़ जाता है? 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाता है तो 33 से 1/3% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/3 आएगा। यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर हम बात करें ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 16 सही 2/3%, ये भी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? तो 16 सही 2/3% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/6। क्या लिख सकते हैं? 1/6। यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? कमी। अब हम यहाँ पर जानेंगे क्या है। जैसे मान लीजिए हम इसको ओल्ड और न्यू मान लें, तो हमारा पहले पुराना क्या था, अब नया क्या हो गया है। तो ये मान लीजिए ओल्ड है, ये आपका क्या है? न्यू। ठीक है, आपके जो बेस था कितना, ओल्ड कितना था? 3 है। कितना है? 3 है। तो बढ़ कितना गया है? 1 बढ़ गया, तो 3 से क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या है? 1/6। ये पहले 6 था, इसकी कमी हो रही है। कितनी हो रही है? 1 की कमी हो तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हम एरिया करते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा होता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इन दोनों का आधार और ऊंचाई का हम गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्षेत्रफल। क्या पता चल जाएगा? क्षेत्रफल। तो 3 × 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 3 का 18। क्या हो जाएगा? 18। यहाँ पर ये हमारा रेशियो लग गया, 5 चौको 20 हो जाएगा। अब हम इनको कैंसिल कर लेंगे। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 2 10 20। तो ये हो गया। ठीक है, 9 से 10 में वृद्धि हो रही। क्या हो रही है? यहाँ पर वृद्धि हो रही। 9 से 10 हो गए। कितनी की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है? 9 पर हुई है। हम अपान में 9 आ जाएगा, हम इस पर 100 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे तो 1/9 गुणा 100 हो जाएगा। जब हम इसका प्रतिशत निकालेंगे, भाग देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9%। मतलब इसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ है? 11 सही 1/9% का परिवर्तन हुआ है। किस पर? त्रिभुज के क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ाया गया था और ऊंचाई 16 सही 2/3 कम की गई थी, तब उसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन जो हुआ है 11 से 1/9% हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप ये फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो आप अगर यहाँ पर देखें ओल्ड और न्यू में जब फ्रैक्शन निकाला जाता है इस तरह, तो आप अगर यहाँ पर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो आप यहीं पर ही कैंसिल कर सकते हैं। किस प्रकार? जैसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ऐसे आ जाए तो 3 3 कहीं 9 आपका सीधा आ जाएगा, 5 दूनी 10 आपका यहाँ पर ये सीधे आ जाए। इस प्रकार डायरेक्टली आप यहीं पर ही कैंसिल कर सकते हैं, जिससे आप कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मिक्स्ड मेथड पर आधारित होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसका हमको पता लगाना है। तो यहाँ पर हमको देखिए क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई दी गई, हमको यहाँ पर चौड़ाई पर हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारी लंबाई पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये आपकी लंबाई है, लंबाई पर जो 50% की वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई है? 50% की वृद्धि हुई है। इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/50।
दो होगा। कितना होगा 1/2, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे। हमारा जो क्षेत्रफल है उस पर कितनी वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल जो वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है। अब 20% का अगर हम फ्रैक्शन जाने तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। क्या होगा 1/5 होगा। अगर इसमें हम प्लस का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है। अगर हम आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बी ब्रेथ हो जाएगा। ठीक, तो हमको ये ब्रेथ निकालना है, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पर एक तरफ लिख लेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओल्ड, यहाँ पर लिख लीजिए न्यू। ये आपने लिखा ओल्ड न्यू, ये लेंथ हो गई। लेंथ में आपके क्या था 2 था, 2 से ये 3 हो गई। ये आपके पहले 2 था रेशियो, अब ये क्या हो गया 3 हो गया, 1 की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार आपका ये जो चौड़ाई है ये आपको निकालना है, यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हम दूसरा मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप x, यहाँ पर मान लीजिए y, इनका मान निकालना है हमका x और y में कितना परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जो आपका एरिया है तो ये हो जाएगा एरिया बराबर, यहाँ पर क्या है 5 है, 5 से कितना होगा ये, 5 से होगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 से 6। अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही तो आपका ये क्या निकल रहा है एरिया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x बराबर 5, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 5/2। क्या आ जाएगा 5/2। अब इसी प्रकार हम y को निकालें तो क्या हो जाएगा 3y, क्या आ जाएगा 3y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/3। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, x और y की ही वैल्यू तो हमको चाहिए थी, x रेशियो y हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/2 रेशियो 6/3। और रेशियो में जानते हैं कि अपान में वैल्यू नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हटा देंगे, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इस प्रकार निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लीकेशन 3 रेशियो ये हो जाएगा 6/2। अगर हम इनका गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 × 15, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखिए कमी हो रही है, कितनी कमी हो रही है 3 की, अपान में 15 आ जाएगा। अगर हम इसका प्रतिशत निकालें तो क्या आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20%। तो 20% की यहाँ पर कमी हो रही है, किस पर, चौड़ाई पर। ठीक है, 20% की क्या, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। लेकिन हमको इस टाइप से और इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं क्या, इतना ही लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो हम इससे भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार करते हैं शॉर्ट, देखिए हम अभी आपको बताते हैं। ये शॉर्ट हो जाएगा आपका इधर से, यहाँ पर आप देखे होंगे पूरा। अभी हम आपको यहाँ से देखते हैं, ये जब आपने यहाँ पर देखा कि जब आपने x और y की वैल्यू निकाली तो क्या किया, जब आपने मल्टीप्लिकेशन जब आपने ऐसे किया, x की वैल्यू जब आपने निकाली तो इसका गुणा आपने ऐसे किया, तो ये देखिए 5 × 3, और ऐसे जब किया 6 × 2 तो ये y की वैल्यू आ गई। तो आपको यहाँ पर सीधे इतना ही लिखकर सीधे आपको लिखना है, इसका गुणा यहाँ पर करा देना है, इसका गुणा यहाँ पर कर देना है, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो सीधा आप करेंगे यहाँ पर 5 × 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 × 3 आ जाएगा, और यहाँ से आप निकालेंगे 6 × 2, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेशियो में क्या होता है, अलग अलग होता है, इसको कैंसिल कर दिए, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किस पर, 5 पर, ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20% की कमी होगी। इस प्रकार आप शॉर्ट में कर सकते हैं, 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, क्या यहाँ पर कह रहा है, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, कितने की, 60% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे, तो जो हमारा आधार है 40% की वृद्धि हुई है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो त्रिभुज का आधार है बेस, 40% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करें। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 40/100, को हटाएंगे, बटे में 100 लगा लेंगे, इसको 20 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 2/5। यहाँ पर वृद्धि हुई है तो क्या आ जाएगा प्लस का साइन। यहाँ पर आप देख लेंगे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, 60% की जो हमारा ये क्षेत्रफल है, तो 60% की वृद्धि हुई। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 60/100, इसको 20 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5।
5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/5। तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे क्योंकि इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या है। यहाँ पर लिख लीजिए ओल्ड लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए न्यू। आपका पहले ओल्ड क्या था, अब न्यू क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो हमारा ओल्ड क्या था, हमारा ब्रेथ क्या है, ब्रेथ नहीं है ये, यहाँ पर क्या आधार है, बेस, यहाँ पर बोलेंगे बेस बोलेंगे क्योंकि त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है ओल्ड आपका 5 है, ठीक, क्या है 5। 5 से कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि, तो 5 से क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हाइट, यहाँ पर जो हमको निकालना है। यहाँ पर फिर क्या है एरिया, एरिया में जो आपकी वृद्धि हो रही है 5 से क्या हो रहा है 3 वृद्धि हो रही है, तो 5 से क्या हो जाएगा 8, 5 से 8। आप यहीं पर इसको निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप यहीं पर इसका गुणा इधर कराइए, इसका गुणा इधर कराइए। तो इसका गुणा आप जब इधर कराएंगे तो 5 गुणा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणा 8, क्या हो जाएगा 5 गुणा 8 हो जाएगा। तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 से 8, 7 से 8 में वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है, कितने पर 7 पर, गुणा 100। तो आप जानते हैं कि 1/7 का प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 14/2/7% है, तो इसको हम पॉइंट में बनाएंगे तो 7 का भाग हम 2 में देंगे, 14.29 आ जाएगा प्रतिशत, मतलब सी नंबर आपका सही 14.29% की वृद्धि होगी किस पर, इसकी ऊंचाई पर। इतनी वृद्धि हमको की जानी चाहिए, इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, ये हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर 69% बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, हमको इसकी त्रिज्या बतानी है। तो इसके पहले क्वेश्चन को जानने से पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, क्या है वर्ग है, तो उसकी जो साइड होती है मतलब भुजा, वर्ग की जो भुजा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसकी भुजा 10% बढ़ जाती है, क्या हो जाती है 10% बढ़ जाती है, तो वो उसका अगर हम फ्रैक्शन करें 1/10, ठीक है। अगर हम 10% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। क्या वृद्धि होगी, तो क्या करेंगे, जैसे हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं तो क्या होता है, ये 10 से हो जाता है 11, 10 से 11 हो जाता है, इसको 2 बार इस कार्य करते हैं क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा होता है, 2 बार हम वृद्धि करें, ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 121। यहाँ पर देखिए ये वृद्धि हो रही है 21 की हो रही है, ये बटा 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी 21% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी 21% की वृद्धि हो जाएगी। जिस प्रकार देखिए आप देखिए यहाँ पर ये साइड दी, इसको हम 2 बार मल्टीप्लीकेशन किए हैं, यहाँ पर क्या आ गया 100। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल, ये हमारा क्या है ये क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया गया है क्षेत्रफल, ये क्या है ये साइड है, ये भी साइड है। अगर हम इसको वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी जो साइड है वो हमको पता चल जाएगी। ध्यान समझिए यहाँ पर क्या साइड जो दी गई है, अगर हम इसको वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा साइड पता चल जाएगी। यहाँ पर जो हमारा नया है इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये वाली हमें बढ़ी हुई साइड हमको पता चल जाएगी। अगर यहाँ पर जो पहले से साइड दी होती है, अगर हम उसका वर्ग निकाल देते हैं, देखिए हम 10 गुणा 10 के तो क्या निकला वर्ग ही निकाला, तब हमको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कर सकते हैं, इसी प्रकार हम इसको करेंगे। समझिएगा कैसे निकालते हैं इसको, तो हम इसको आपको बताते हैं। जैसे इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में उसकी वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, मान लीजिए हमारा ये क्षेत्रफल है, क्या है क्षेत्रफल है, यहाँ पर ऑर्डर लिख लेते हैं, यहाँ पर न्यू लिख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल मान लीजिए हमने थोड़ी देर के मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितना 100, क्या है क्षेत्रफल 100 है, उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कितने प्रतिशत की 69% की, तो क्या हो जाएगा ये 169 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 69। तो अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है तो इसकी जो त्रिज्या होगी इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 100 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 169 अंडर रूट 169। इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 10 आएगा, इसका क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देख रहे हैं वृद्धि हुई है, कितनी की वृद्धि हुई है 3 की, किस पर 10 पर, 3/10 गुणा 100 ये किया, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 है, इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो यह क्या आ जाएगा 30% की वृद्धि। उसकी त्रिज्या कितनी बढ़ाई जानी चाहिए 30% बढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने ये वर्गमूल क्यों निकाला, यहाँ पर ये क्षेत्रफल दिया था, यहाँ पर ये त्रिज्या, यहाँ पर वर्गमूल, क्योंकि जो अगर हम वृत्त की क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है, क्या होता है
पाई आर इसको, यहाँ पर आर को 2 बार किया गया। तो इसी का हमने यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल दिया गया था, जो क्षेत्रफल का अगर हम इसको वर्गमूल निकालें तब हम उसकी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इसी कारण हम जो यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया गया है उसका हम वर्गमूल निकाला, ये 10 आ गया। तो उसमें जो वृद्धि हुई है उसको हमारे इस प्रकार 30% की हमारी त्रिज्या पर वृद्धि निकल। ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा, अगर आप पढ़े हैं तो बताएं कहाँ पर पढ़े हुए हैं। और आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, लाइक ज़रूर करें अगर ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो। और यदि आप चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हमको सबसे पहले जानना है वर्ग जो है, वर्ग का विकर्ण कहाँ पर है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। यह आपका वर्ग है, वर्ग का जो ऐसे लाइन होती है ये हमारा विकर्ण कहलाता है। ये हमारी साइड है, तो हम इसका क्षेत्रफल 19% कम हो रहा है तो यहाँ पर विकर्ण कितना कम हो जाता है ये हमको बताना है। इस चीज़ को हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे तो हमारा क्या है, क्षेत्रफल एरिया बराबर, ये क्षेत्रफल है, हम यहाँ पर ओल्ड लिख लेते हैं, यहाँ पर न्यू हो जाएगा हमारा। तो हमारा मान लीजिए एरिया पहले कितना था, 100 था, ये कितना कम हो गया 19%। जब 19% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 100 में 19 कम हो जाएगा तो ये 81 बचेगा। कितना बचेगा, 81 बचेगा। और इसकी साइड निकालने के लिए क्या करें, साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। तो इसका हमारा ये वर्गमूल हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो साइड निकलेगी, अगर हम इसका वर्गमूल करें तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। किस पर, 10 पर कमी हुई है। यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत निकाल 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 10% की कमी हुई। क्या, किस पर कमी हुई, साइड पर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर सर तो साइड की कमी हुई है, तो हमने आपको सबसे पहले ही बताया था यदि ये क्या है, साइड पर कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसके विकर्ण पर क्या वृद्धि होगी, उसके परिमाप पर क्या वृद्धि होगी, क्या साइड पर डायगोनल विकर्ण आपको बताया था। ठीक है, डायगोनल बताया था, पेरीमीटर भी बताया था आपको। ठीक है, और इसके रेडियस भी बताया था। इन सब चीज़ों में क्या होता है, जो अगर साइड डायगोनल पेरीमीटर इनमें 10% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई उसमें, तो इनके जो विकर्ण हैं उनमें भी उतनी ही वृद्धि। अगर इसमें 10% की वृद्धि हो रही तो इसमें भी 10% की वृद्धि होगी, इस पर भी 10% की वृद्धि होगी। क्यों होगी इसमें 10% वृद्धि, हमने आपको सबसे बताया था क्योंकि ये सब क्या है, वन डायमेंशनल है। क्या है, वन डायमेंशनल, ये हमको सबसे पहले ही बताया था आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर जो इसकी डायगोनल है विकर्ण है उस पर भी 10% की ही वृद्धि होगी। क्या होगी, 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग खुश होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दोस्तों तक हर जगह पहुँचाएँ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद आपका।